अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मौसम के बदलने के साथ ही बदल जाता है पहनावा, लेकिन जब बात होती है दुल्हन की, शादी की, बारात की, तो हमारे यहाँ दुल्हन का पहनावा हरगिज़ चेंज नहीं होता। वही ट्रेडिशनल अंदाज, सजना सवरना, लाल रंग का जोड़ा, और उससे पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत सारी, मतलब मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे या हम कॉलेज गोइंग थे, तो हमारी जो बड़ी कज़न्स, जिनको हम बाजियाँ और देख के देखते थे कि बड़ी बाजी की शादी है, तो बहुत चीज़ें फैसिनेट करती थी। लेकिन उस वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का ज़माना बिल्कुल नहीं था। बल्कि मुझे बड़े अच्छे से याद है कि घर में तब जिसने भी फैशन ट्रेंड को फॉलो करना होता था, हम लोग मैगज़ीन मंगवाया करते थे। कुछ संडे मैगज़ीन, जिनके बहुत बहुत से नाम हैं डिफरेंट तरह के, वहाँ पे कौन सी जो हमारी टॉप मॉडल्स हैं उन्होंने क्या पहना है, कौन सा कलर इन है, कौन सा कॉम्बिनेशन इन है, किस तरह का काम पसंद किया जा रहा है। और भाई जिसकी फिर शादी होने वाली होती थी, उसके कमरे से ना जाने आपको कितने तरह के मैगज़ीन्स तब मिला करते थे। बहुत भाग दौड़ होती थी, गूगल नहीं था, आपको पता नहीं था, बस चंद नाम थे, कुछ डिज़ाइनर्स थे जो कि हर एक की रीत से भी तब बाहर थे, तो बड़ा ढूंढना पड़ता था, बड़ी मार्केट्स में जाना पड़ता था, बड़ा लिबर्टी घूमना पड़ता था, बहुत सारी शॉप्स पे, दुकानों पे जाकर काम पसंद करना पड़ता था। लेकिन अब 2021 में ये जो सारी मेहनतें हैं ना, ये अब ज़रा कम हो गई हैं। सोशल मीडिया पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है कि कौन सा ट्रेंड इन है, कौन सा कट इन है, कौन सी मॉडल ने या किस एक्ट्रेस ने अपनी शादी पर क्या पहना था। हमें घर बैठे अपने कमरे में रात को ब्राउजिंग करते हुए सब कुछ पता चल जाता है। फिर मेकअप किस तरह का भाई होना चाहिए, लंबा लाइनर लगाएंगे या स्मोकी आइज़ होंगी। भाई जिसकी शादी होने वाली होती है उसके दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं और बहुत सारी बातें भी होती हैं, और हर दुल्हन का, हर लड़की का ये दिल करता है कि भाई बस मैं तो, सबसे अच्छी दुल्हन कौन लगेगा, मैं लगूंगी। सबसे प्यारी दुल्हन मुझे लगना चाहिए, सबसे डिफरेंट किसको देखना चाहिए, बस भाई मुझे डिफरेंट देखना चाहिए। इसी तरह जब बात आती है ज्वेलरी की, तो बस समझ में नहीं आता कि किसके पास जाएं, कौन सा डिज़ाइन पहने। अगर जोड़ा परफेक्ट लग रहा है तो मेकअप की समझ नहीं आ रही, अगर मेकअप परफेक्ट पता चल गया है कि यहाँ पे तो ज्वेलरी की समझ में नहीं आ रही। बहुत मुश्किल होता है लड़की के लिए। और फिर कभी कोई मशवरे, कोई फूफो कुछ कह रही है, चाची कुछ कह रही है, बड़ी बहन कुछ कह रही है, भाभी कुछ कह रही है, तो लड़की जो है मेरे ख्याल से बहुत देर पहले आप लोगों को सर्च करना शुरू कर देना चाहिए। अब मुझे भी जब शादी का जब भी शो होता है, जोड़ों की जब भी बात होती है, मुझे अपनी भी शादी याद आ जाती है कि मैंने बहुत देर तक बहुत कुछ ढूंढती रहती थी, तलाशती रहती थी। तो भाई आज की हमारी जो दुल्हनें हैं बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त जोड़े पहने हुए हैं, लेकिन ज्वेलरी बहुत अच्छी है जनाब, मेकअप बहुत अच्छा है, कट्स बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पीछे माइंड किसका है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम तो बड़े आसानी से, मतलब मैं तो चली गई ना डिज़ाइनर के पास, और मैं तो चली गई ज्वेलर के पास या मेकअप के पास सैलून पे, लेकिन उसके पीछे सब कुछ बताने वाला एक माइंड होता है। जोड़ा तैयार करने के पीछे आपकी हाइट कैसी है, फिज़ीक पे कौन सा कलर उठेगा, कौन सा जचेगा, ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो जिनकी शादियां होने वाली हैं, क्योंकि अभी बड़ा ज़बरदस्त मौसम है जनाब, मार्च का अप्रैल तक शादियां चलती रहेंगी, तो हम आपको आज के शो में जो ट्रेंड्स हैं, जो इन हैं, जो कलर्स इन हैं, मेकअप एंड ज्वेलरी परफेक्ट कॉम्बो, आपने हमारी ब्राइड्स तो देख लिए, पूरे शो में जनाब ये जलवागर होती रहेंगी। तो तारुफ कराते हैं जो इनके पीछे क्रिएटिव माइंड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो खूबसूरत जोड़े जिन्होंने पहने हुए हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे और जानना चाह रहे होंगे कि कौन जनाब जो डिज़ाइनर है वो इनके पीछे। तो बात हो स्कॉटलैंड की या बात हो नॉर्वे की, इन्होंने सब जगह जाके फैशन वीक्स किए हैं और इनके काम, इनका मतलब किया वो तो आपने देख लिया कितना ज़बरदस्त है। मैं चाहूंगी भरपूर तालियों में हम हमारे आज के जो फर्स्ट गेस्ट है उनको दावत दें, जनाब अहमद बिलाल। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई लड़की बहुत सारे ख्वाब सजा के और आके यकीनन कहती थी कि भाई सबसे अच्छी मैं लगूं, सबसे डिफरेंट जोड़ा तो मेरा होना चाहिए। हर लड़की का देखना ये सुहाना ख्वाब होता है। नहीं ये तो डेफिनेटली, और बचपन से ही, बचपन से ही सोचना रहते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है
लोग उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। पहले उसका माइंड कुछ और होता है, ज़ाहिर टाइम के साथ साथ वार्डरोब भी चेंज हो जाती है, स्टाइल चेंज हो जाते हैं। और मेन चीज़ जो है आपको अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक पहनना चाहिए। हाँ, पर्सनालिटी के मुताबिक और पॉकेट के मुताबिक भी। पॉकेट में आप उतना मतलब इतने खूबसूरत भी लग सकते हैं। आज हम ये भी टिप्स देंगे हम हमारी ऑडियंस को, क्योंकि हर एक की पॉकेट भी डिफरेंट होती है ना। कट पे पॉकेट इतना मैटर नहीं करता। एक चीज़ है कि हमारे यहाँ एवरेज हाइट है 5'2", 5'3" है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको सूट करेगा, जो आपको कलर में तो आपकी पॉकेट नहीं मेंशन करनी ना। एक कलर है गोल्डन भी उतने का आएगा, आइवरी कलर्स भी उसमें आएंगे, डार्क कलर भी उसमें आएंगे, तो आप खूबसूरत लग सकते हैं। भाई अपने पॉकेट बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल आपने करना है, और वो कैसे करना है वो आज हम आपको नियो पाकिस्तान में बताएंगे। तो जनाब हमने बात की कि ज्वेलरी, जब आपका जोड़ा सिलेक्ट हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो मेरे ख्याल से मेरा तो टाई है कि मेकअप और ज्वेलरी, क्योंकि दोनों दुल्हन को यार सर से पाँव तक सब देख रहे होते हैं। मतलब दूल्हा जो है ना तो कितना मुझे फील होता है कि बेचारा महसूस करता होगा अपने आप को कि हाय हाय मेरी इंपॉर्टेंस, मेरी भी शादी है। मेरा मियाँ हमेशा मुझे उसने कहा था कि भाई मेरी भी शादी है, फोटोग्राफर भाई साहब हेलो। तो वो सबकी नजरें नो डाउट दुल्हन पर होती हैं। जब दुल्हन आती है तो उसके बाद सब लोग देख रहे होते हैं उसने ज्वेलरी कहाँ की पहनी है, आई मेकअप कैसा है, लिपस्टिक डार्क होनी चाहिए यार, लाइट होनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स भी चल रहे होते हैं। तो भाई दावत देते हैं हम हमारी जो आज की अगली मेहमान, जिनके मैंने भी जनाबी इयररिंग्स पहने हुए हैं और ज्वेलरी आप देख सकती हैं हमारी मॉडल्स की बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी इस वक्त। मैं दावत दूंगी हमारी अगली मेहमान समरा महफूज को, फ्रॉम महफूज ज्वेलर्स। तालियां। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल। भाई ज्वेलरी की बात हो, मैंने बोला जैसे कि ज्वेलरी और मेकअप में होता है टाई फॉर मी, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सबकी जो नज़र होती है वो पहले जोड़े के बाद जोड़ा सब लोग जांच लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नज़र आ जाती है आपका ये वाला हिस्सा। ज्वेलरी और मेकअप सब देख रहे होते हैं। तो दावत देंगे हम हमारी जो आज की अगली मेहमान है, अगली जो गेस्ट है उबाब। शी इज़ अ ब्यूटी स्टाइलिस्ट एंड ऑनर ऑफ सनूबा सैलून। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं? मेकअप सबका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन भाई पता नहीं चलता बनने वाली दुल्हन को, होने वाली दुल्हन को कि भाई स्मोकी मेकअप करना है। अब आप इस साइड पे आ जाएगा कि भाई लाइनर मेकअप करना है और मेकअप कौन सा इन है। और जिन लड़कियों ने पहले कभी मेकअप नहीं किया होता वो बहुत मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी देखा है कि जिन्होंने कभी मेकअप नहीं किया वो समटाइम फर्स्ट टाइम मेकअप करके कुछ डिफरेंट भी लग रही होती हैं, कभी अच्छी नहीं भी लग पाती और बड़ी कंफ्यूजन भी होती है। तो हम ये आज उनके हवाले से ज़रूर बात करने वाले हैं। अब जी दावत देंगे हमारी बड़ी ही प्यारी चहीती दोस्त मेहमान को, और इनसे जानेंगे कि 2021 में होने वाली शादियाँ, जो स्टार्स हैं हमारे लॉलीवुड के सितारे जगमगाते हैं, उनकी शादियाँ कितनी कामयाब रहेंगी और कौन कौन शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। वेलकम सामिया खान। आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, क्या बात है। आपने मेरे लिए कंपटीशन, आप जरा मेरे पास आ जाइएगा जरा, हम आपस में इतनी परियों में जो है अपनी जगह बनाना नामुमकिन। सामिया जी वो हम ही है ना, वो जो शादी की फ्रंट वाली टेबल पे बैठ के देख रहे होते हैं ज्वेलरी कैसी है, जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है, अरे मेकअप बहुत डार्क हो गया। सबसे मजेदार बात है जो एक रवायती खानदान हुआ करते थे ना, हम जाके पहले ये चूड़ियां भी देखते थे। मैं आपको बताती हूँ वो ये अंदाज होता था ऐसे। तो शुक्र है अब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। करम अल्लाह का, बड़ा कुछ दौर आसान भी हुए, सारी भी मेकअप भी बहुत प्यारा है, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, कपड़े भी बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ये भी बहुत ही प्यारा काम, बड़ा क्रिएटिव लग रहा है स्क्रीन पे भी। और आपने जो खुद पहना हुआ है ये तो बहुत ही कमाल है। हमारे डिजाइनर जो है, अच्छा, ये इनकी सारी क्रिएशन है, इनका सारा माइंड है, तो इनसे हम जानेंगे आगे चल के। लेकिन सामने जी वही वाली बात ना, मुझे तो अपनी शादी हमेशा याद आ जाती है कि कितनी मेरी जिंदगी में जो खूबसूरत तीन मैंने ब्राइड देखी है वो ये लड़की देखी है। आज भी इसकी तस्वीरें मैंने संभाल के रखी हुई हैं। कमाल रूप, ये आपका याद की मोहब्बत है, लेकिन बड़ी तैयारी होती है उसके पीछे। मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैं अपने जब डिजाइनर के पास जाती थी तो वो भी कही दबिया होल्ड ऑन कम एक्साइटेड हो, मतलब ठीक है हम करेंगे कि तुम बहुत परफेक्शनिस्ट हो और तुमने खुद भी बहुत, मैंने जो तुम्हारे वो
खिंचे हुए बाल थे ना, वो सबसे प्यारी लुक थी उस दिन की जो है। तकरीबन 1.5 साल की मेहनत थी सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब सोच के माइंड के यार क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जोड़ा कहाँ का लूँ भाई। और जो पहली नज़र में जोड़ा देखा वही पसंद आया था, और उसके बाद न जाने कितने सैकड़ों जोड़े देखे, लेकिन पहली पे जाके चॉइस पे ही नज़र रुकी और वही लिया। तो ब्रेक पे जनाब जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेकअप के हवाले से लाजमी बात करेंगे, क्योंकि लड़कियां बड़ी कंफ्यूज होती हैं। जोड़ा तो वो पहले पहन के देख लेती हैं, ज्वेलरी वो पहले पहन के देख लेती है, लेकिन मेकअप पहले कौन पहन के देखते हैं वो पता नहीं चलता। तो जब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो बहुत सारी टिप्स होंगी आपके लिए। तालियां आनी चाहिए जनाब इतनी प्यारी दुल्हन और इतने प्यारे जोड़े के लिए। अहमद, क्रिएशन, माइंड, कलर्स, कैसे सब हो जाता है? पहले भी आप इंट्रो में दे चुके हैं कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ सोच के बगैर और मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। ये सारे कुलीग हैं, मेकअप वाले, ज्वेलरी वाले, तो जाहिर है हर पीछे आपकी इंस्पायरेशन तो होती है। और हमारे यहाँ जो रेड कलर है उसको कभी भी नहीं लोग भूलते। बाद दफ़ा आपने बड़ा डिफरेंट किया है। हमारे यहाँ जो ब्लैक, एक्चुअली ब्लैक किंग कहते हैं। मेरे हम रंगों का कलर है, ये जो ब्लैक है ये किंग है, लेकिन लोग वेडिंग में ना अवॉइड करते हैं। ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं पसंद किया जाता ना, शादी की दुल्हन की बात होती है। ये तो एक वो आपकी है, इससे इम्पैक्ट तो नहीं है। देखिए कलर है ना, मैंने कहा किंग है, क्योंकि एक ब्लैक कभी आउट नहीं होता। आप देख लेना, वो समर में भी पहना जाता है, वो विंटर में भी पहना जाता है, वो हर फैब्रिक पे पहना जाता है। तो इसको थोड़ा सा लोग हमारे यहाँ थोड़ा ट्रेडिशनली जो वो रवायती कहें कि ब्लैक नहीं पहनना, तो हमने इसको ब्लैक को इस तरह से मर्ज किया हुआ है। तो एक तो वो रेड का कॉम्बिनेशन थोड़ा खूबसत लग रहा है इस पूरी का। हाँ जी, तो उसमें ब्लैक इस तरह से मर्ज किया है कि जो वो इम्पैक्ट ब्लैक का होता है वो भी ना आए, और जो उसमें जो ब्लैक की जो एक रिचनेस है वो भी नजर आ जाए। और जो अच्छा लग रहा है मुझे, जो जिन्होंने बीच में थ्रेड वर्क ज्यादा ऐड किया है ना, वरना वही दबका और चीजें वो थोड़ा टू मच शिमरी हो जाता है। एक्चुअली बाद दफा देखे ना, अब ज्वेलरी में तो शाइन होती है ना, बेशक वो मैच में भी है तो वो शाइन तो होगी। अब जोड़े में भी शाइन है, ज्वेलरी में भी शाइन है, और मेकअप में भी चेंज होता है, शिमरी आ जाता है, तो वो टू मच गोल्ड होना शुरू हो जाता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये कि हमारी जो एवरेज हाइट है, वो मेकन एवरेज जो नॉर्मल हाइट है, बहुत ज़्यादा टॉल लड़कियां नहीं हैं। तो उसमें अगर देखें टॉल हाइट है तो फिर में आपको काफ़ी मार्जिन मिल जाता है। जब आपकी हाइट नॉर्मल है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखनी पड़नी, तो एट दी एंड ओवरलुक अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपकी तीनों चीज़ें आ जाती। तो जैसे ये तो टॉल, जिस तरह लड़कियां आती होंगी, वो जो कम हाइट जिनकी होती होगी, वो कभी ऐसे कभी सिर्फ फरमाइश की कि भाई मेरी तो हाइट कम है, तो मुझे कोई ऐसा ड्रेस इस तरह का डिजाइन करें कि मेरा मियाँ की हाइट तो बड़ी लंबी है तो मैं टॉल लगूं, उसके साथ कुछ ऐसा कट हो जाए। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हम खुद से डिज़ाइनर बनने की कोशिश, डिज़ाइनर मीन टू से कि आप जैसे है कि एक लड़की जब वो टीनेजर से गुजरती तो उसके वो सोचना शुरू कर, उसने जो 10 साल में 15 साल में सोचा होता है ना, वो सारा कुछ एक जोड़े में डलवाना चाह रही होती है। और ये बहुत एक वक्त में आप एक कुछ पहन सकते हैं ना, तो इन्होंने माइंड में 10-20 जो रखी होती है, वो बाद दफ़ा तो वो हम चाट कहेंगे ना, चाट खाने के लिए तो ठीक है, पहनने के लिए नहीं ठीक है। तो मोस्टली 1% या 2% लोग ऐसे होंगे जो आप पे छोड़ते हैं हमारे यहाँ, और खासतौर जो फैमिली मेंबर है, एक दफा मोस्टली ब्राइड होके कर देगी, एक पेज पे कोई इकट्ठा होता ही नहीं है। सडनली बाज दफा जोड़ा स्टार्ट भी हो जाता है, तो एक कोई वो आंटी चाची जो भी है वो हो रहे रहते, वो आके अचानक ये पहन रही हो, वो बेचारी दोबारा फ्लैशबैक में चली जाती है। तो ये जो चीज़, अच्छा ये देखो नबिया, इनकी जो मजेदार चीज है कि गले में अगर नेकलेस नहीं भी होता, मैं यही बात इन्होंने गले में ज्वेलरी का हार बनाया हुआ है कि ये बहुत क्रिएटिव चीज है। अच्छा ज्वेलरी की बात मैं करूंगी, समरा जी आप थोड़ा सा मेरे करीब आइएगा, और जो ज्वेलरी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा लड़कियों की हम बात करते, जो इन्होंने बात की कि वो बचपन से ही जो बच्चियां होती हैं उनका रुझान, बचपन से मैं अपनी बेटी को भी देखती हूँ, उसको मैंने नहीं सिखाया, मैंने नहीं उसको कुछ बताया, लेकिन वो हमेशा अपनी गुड़िया के साथ प्ले करती, बेबी है उसका एक, और वो उसको खाना खिलाती है और उसको फीडर देती है। जबकि जो लड़के होते हैं वो कभी भी आप नहीं देखेंगे कि वो किसी गुड़िया की शादी करे या किसी गुड़िया को कपड़े पहनाए। ये बच्चियों के अंदर बात की, ये जो फोन का वो कहते हैं ना कि इनबिल्ट फीचर है, ये बच्चियों का या बच्चों का भी इनबिल्ट फीचर है कि वो
शुरू से ही देख रही होती हैं, सजना सवरना अच्छा लग रहा होता है, बैग पकड़ना अच्छा लग रहा होता है। और इवन जब मदर की ज्वेलरी होती है वो उनको इतनी फैसिनेट करती है, उनके वो रिंग्स, उनके इयर रिंग्स, उनकी बैंगल्स। मुझे अभी तक याद है कि अब्बा ने मेरे अम्मा को कोई ज्वेलरी बना के दी तो मैं उनसे नाराज हो गई। ही सेड बेटे क्या हुआ है? मैंने कहा आपने उनको तो बना के दी, मुझे नहीं बना के। तो ही स्टार्टेड लाफिंग। तो वो हम सारा वक्त देखते रहते हैं कि अम्मा ने क्या पहना हुआ है और हमें होता है कि वो हमने ज़रूर लेना है। तो ये वाकई यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये आपका इनबॉर्न होता है ज्वेलरी की सेंस और सब कुछ। और आजकल तो वाकई सोशल मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि आपको हर लेटेस्ट ट्रेंड का पता है, हर चीज़ का पता है कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हमारे दौर में तो वाकई मैगजीन्स हम इकट्ठे करते थे और उसमें से हम देखा करते थे कि अच्छा भी क्या, बल्कि आजकल तो इतनी वेरिएशन है कि आपको खुद समझ नहीं आता कि आप क्या करें क्या ना करें। इतना प्यारा सेट लग रहा है माशाल्लाह और इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस ड्रेस के साथ। मुझे याद है जब हम दो बहनें चुके तो अम्मा की ज्वेलरी पे बड़ी बेटी नजर होती है, जाहिर सी बात है। अब मैं जरा ज्यादा थोड़ी सी वो थी, क्या कह सकते हैं, नॉटी या शरारत में या थोड़ा सा दिमाग तेज, तो माँ की ज्वेलरी पे बड़ी नजर पड़ी होती थी ना। लेकिन बड़ी बहन माँ की लाडली होती है, माँ की आंख का तारा होती है। और मेरी बड़ी बहन तो वैसे ही मेरी माँ की मतलब कि बड़ी राज दुलारी, अखियों की तारी, अभी तक मैं कहती रहती हूँ ये आपकी फेवरेट है मामा। तो वो जी सारी जो अच्छी अच्छी जो क्रीम थी वो चली गई उसके पास और मेरे पास क्या आ गया, वो दादी माँ का सेट जो पुराना मतलब, और अम्मा की मालाएं वगैरह। अब मैंने कहा अब ये तो मेरे हक पा आ गया, लेकिन अब इसको भी कुछ करना पड़ेगा गोल्ड। और पहले जमाने का गोल्ड आपको तो पता लेकिन है नबिया आप ये देखो कि गोल्ड इज सच अ गुड इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी इज सच अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये मैं सारी बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि इट इज समथिंग दैट इट ऑलवेज स्टेज विद यू। आप इवन उसको 10 years 20 years बैक भी निकाल के पहनो तो वो वैसे का वैसे खूबसूरत, उसका आउटडेटेड नहीं होता नबिया। वो जो सारी क्योंकि देखें ना डिजाइन कपड़ों के बदलते रहते हैं। आप 50 साल पहले का जोड़ा अभी नहीं पहन सकते, आज लंबी शर्ट है, कल बड़ी शर्ट है। जो ज्वेलरी है वो अगर पुरानी फैमिली की चलती आ रही है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी। तो अभी मतलब मैंने अम्मा की ज्वेलरी की जो बात कर रही हूँ कि उसमें इतनी जबरदस्त इनोवेशन हुई और आई विश कि मैं दिखा सकती। और नबिया उसके साथ आपकी एसोसिएशन होती है, इट है समथिंग अ पर्सनल टच उसके साथ आपका इन्वॉल्व होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपने ये भी शुरू कर दी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में भी लड़कियों ने अपनी माओ के बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। आई वाह, मैं चाहूंगी आप जरा मेरे थोड़े से करीब आए और सबसे जो है ना वो $100 क्वेश्चन जो है वो मेरे पास जरा लड़की के पास, दुल्हन के पास आए, जरा मेकअप के बारे में बताएं। लड़की से थोड़ा सा हमारी जो है आंखें बंद करके अगर दिखाओ, हम मेकअप हमारी ऑडियंस को दिखाएं कि जो लिप कलर की सिलेक्शन, लिप कलर मतलब शादी में हम हमेशा वही देखते हैं ना कि लाल रंग के लिए लिपस्टिक लगा दो। मैं लिप कलर पे बिल्कुल फ्लिप हुई ना, तो कोई वो लंबा लंबा लग रहा है कि लाइनर लगा हुआ है, ना ही कोई इतना कोई हॉरिबल मेकअप यूजुअली हो जाता है हमारे यहाँ, लेकिन बहुत अच्छा मेकअप। सो जिस तरह इन्होंने कहा था कि जो इतना गॉडी और वो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं तो आप नहीं कर सकते कि सब कुछ थोप दो। सो यू हैव टू बैलेंस। अगर आपकी आइज़, क्योंकि ब्राइड्स का लोग आंखें देखते हैं ज़्यादा, आंखें वो नीचे वो जो ट्रेडिशनल एक होता है, तो उसमें इफ़ यू डूइंग हैवी आइज़ तो आपके लिप्स हमेशा लाइट रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इशू भी होता है कि अक्सर जो आपने कहा कि पुराना बचपन से सोचा हुआ होता है जी रेड लिपस्टिक शादी पे लगेगी, बच्चियों को अलाउड नहीं होता वो सारा, तो उस पर भी बड़ा होता है कि माएँ कहती रेड लगाओ, बट यू हैव टू लाइक। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूट, इसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है। और अगला जोड़ा जरा देखिए हम लोग, आप आओ जरा, इनके भी मेकअप पर जरा बात करते हैं, फिर जरा गोल्डन जोड़े के ऊपर भी बात करेंगे। और अगेन वही फैमिली का कलर है, जोड़ा कट बहुत खूबसूरत। तो आप थोड़ा सा मेकअप के बारे में बताओ, शिमरी आइज लग रही है, पिंक में थोड़ा सा टोन में गए हो। तो इनका जो है जिस तरह इन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट डूइंग एक्सट्रीमली गोल्ड और वो, तो वी मैच इट फ्रॉम द ड्रेस कि आपको ब्लेंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो ब्राइड है वो फिनिश्ड लुक आनी चाहिए। इट शुडंट लुक के कुछ अलग है या कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है या समथिंग इज स्ट्राइकिंग आउट। शी हैज़ टू लुक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर एट द सेम टाइम एज अ कंप्लीट इमेज होना चाहिए। तो इनका वही उन्होंने किया हुआ है हमने कि फुल भरा नहीं है, फुल भरा हुआ जो है वो अब स्लोली आउट हो रहा है। आपका समर आ रहा है
तो अब हैवी ड्रेसेस हैं तो लाइट न्यूड और वो जो है और नबी आप इसकी ज्वेलरी का भी देखो, उसकी जो ज्वेलरी थी उसमें हमने गोल्ड और लेकर के ऊपर जो कॉपर लेकर दिया ताकि वो मैच करे कि उसके साथ उसकी एंटीक लुक आए। और ये आप देखो एग्जैक्टली बिल्कुल कि इसमें रूबीज नहीं है जरकॉन्स हैं और रूबीज के साथ बिकॉज वही बात है ना, वी हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू योर रेंज और अफोर्डेबिलिटी। अच्छी चीज अगर मैं इस सेट की बात करूं तो क्या है कि ये आप बाद में ये आप देखें, आप कहीं पर किसी भी कलर के साथ पहन सकते हैं, यू नो, आप हर तरह के कलर के साथ आपका ये सेट और ये इयररिंग्स पहन सकते हैं। मतलब पर्ल्स का इसके अंदर जो इनले है और ये सारा काम जो है और इसमें गोल्ड का वो सिल्वर और एंटीक लुक और जो उसमें वो दी हुई है वो वाकई आपके हर एक जोड़े के साथ आगे भी चल सकती है। इवन यू कैन वेयर इट जस्ट विद द नेकलेस के साथ आप पहन ले, खाली आप पहले। और मैं कहती हूँ कि ब्राइडल आप चूज करो ना तो ऐसा चूज करो जो आप आगे पहन सको, इवन मुझे तो वो भी बहुत पसंद लगता है सामने वो जो आपका गले का चोकर और आगे वो जो 3 लड़ा माला जो होती है वो भी ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ट्रेडिशनल लुक उससे, एग्जैक्टली। और पता लग रहा है ना जो अच्छी चीज लग रही है, ये एथनिक भी लग रहा है और मॉडर्न भी लग रहा है। अहमद थोड़ा सा ड्रेस के बारे में आप हमें बताएं, आजकल क्या दुपट्टा जो है वो क्या दुल्हनें डिमांड करती है कि आउट हो चुका है या क्या सीन है? तो 3 दुपट्टे भी हमने देखा है कि वलीमा पर तो आउट अक्सर हो जाता है। हर बंदे के अपना एक वो आई थिंक आपके कैरी पे डिपेंड करता है। पहनने को तो 3 दुपट्टा भी 2 तो आपने देखे होंगे और बाद दफा अब जैसे विंटर है तो शाल 3rd हो गई तो वो कैरी करने आप अगर 3 संभाल सकते हैं आप 3 ले लो, ये नहीं कि किसी ने वो 3 पहने हुए तो आपने भी लेने हैं। अगर आप एक ही नहीं कैरी कर सकती, समटाइम ऐसा होता है ना, मैं कपड़ों में भी ये है कि किसी को देख के आप ना कहें कि उसको येलो अच्छा लगा है या ब्लैक अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है और आप क्या कैरी कर सकते हो। आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। बाल कट ऐसे होते हैं कि आप वो कंफर्टेबल नहीं, आप जब कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप एट द एंड आपने उस चीज़ की पिक्चर लेनी है जो आपकी मेमोरी में चली जाती है, वो आपकी पिक्चर हो जाती है। तो आप कंफ्यूज रहेंगे पहनते, एक बार बार कंफर्टेबल नहीं है, बार बार आप ईचिंग हो रही है वट एवर, लेकिन पहनना वही चाहिए जो आप कैरी कर सके। मुझे लगता है ब्राइड की ना एक दुपट्टे के साथ बड़ी अच्छी एक कंप्लीट लुक आती है। मतलब देखो सारी उम्र तो आप बगैर दुपट्टे के हर जगह जाते ही रहते हो, बट एक चाहे एक उससे एक बड़ी एक कंप्लीट और रिच लुक आती है। और फिर दुपट्टा आपका बाद में यूज भी तो हो सकता है ना, प्लेन जोड़े के साथ वो तो सारा देखिए आजकल जो कपड़े हैं ना वो यूज होते हैं, पहले वाले जो कपड़े थे ना वो यूज नहीं होते। अब ये है जैसे ये फर्स्ट ब्राइड ने इसमें पेप्लम पहनी है तो विदाउट ये स्कर्ट भी पैंट के साथ प्लाजो के साथ बिल्कुल किसी के साथ भी पहन सकती हैं। और जो स्कर्ट है जो आजकल जो स्कर्ट है या आपका लहंगा है, आप इसे भी आप प्लेन टॉप कर सकते हैं। इनको बुलाते हैं जरा थोड़ा सा आप यहाँ पे आओ और आके इनके जोड़े की बात हो रही है तो भाई दिखाते हैं हम हमारी ऑडियंस को। जी 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 म्यूजिक ने जरा वॉक भी जरा करवाएं हमारी ऑडियंस, जरा यू नो कोई चीज कुछ बच ना जाए, मेकअप भी देख लें, ज्वेलरी भी देख लें, जोड़े का कट भी देख लें अच्छी तरह से। और फिर अहमद से ये बहुत सिंपल जोड़ा है, ये मतलब कि ये बाद में भी यूज हो सकता है, यूज हो सकता है। और कुछ लोग इतने गॉडी या वेट वाले कपड़े जो उनसे कैरी नहीं कर पाते, निकाह के लिए बहुत हाँ ये निकाह के लिए है, एंगेजमेंट के लिए बहुत मोस्टली अब जैसे है कि निकाह होता है और आपका सिंपल सा जैसे आप जैसे हम 2020 की शादी में अगर मिसाल दें तो मेरे ख्याल से यही हमने देखा था। और दूसरा ये है कि ये बाद में यूजेबल है, आप वैसे भी आप इसे पहन सकते हैं। और दूसरा ये पशवास, आपके 2 ही चीजें थी ना, आप वेरिफिकेशन आ गई है उसके यहाँ पे लहंगा स्कर्ट उसके ही नाम थोड़े थे। पशवास है ये शुरू से ही हमारा एक ड्रेस है। लहंगा से पहले मोस्टली जो सी थी आप यहाँ कमीज शलवार या पशवास पहना करते थे। हाँ यही होता है, आप उसे गाँव में यही कलर ठीक है, लुक चेंज होनी चाहिए ना आपकी, फर्स्ट लुक और सेकंड लुक। देखें इतना कुछ आप कर रहे हो तो आप अच्छा लगने के लिए कर रहे हो ना, तो इतना इन्वेस्ट कर रहे हो वो ज्वेलरी की शक्ल में, वो आप ड्रेस की शक्ल में या मेकअप की शक्ल में, तो नेक्स्ट डे आप बिल्कुल डिफरेंट लगना चाहिए। और
कुछ लोग इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा साम्या जी, मैंने देखा है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो दुल्हनें हैं, वो भी बड़ी समझदार हो गई हैं। मतलब अभी अगर आप देखो इस ड्रेस को, तो ये बहुत खूबसूरत और एलिगेंट कलर और जोड़ा लाइट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये बड़े लोगों की बजट में भी आ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी पे इन्वेस्ट कर लो, बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड हमेशा आपके साथ रहेगा और यू नो एक हैवी अमाउंट भी है वक्त के लिए। एग्जैक्टली। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें जानेंगे, खासकर वो बच्चियां जो अपनी माओ के जोड़ों को भी बाद में कैसे यूज कर सकती हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सर आइए और क्रेडिट लीजिए अपना। हमारी बड़ी प्यारी दोस्त हिना मलिक सुपर मॉडल भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो है जलवे बिखेर रही थी आप। क्या बात है, जबरदस्त जलवे बिखेरो। मैंने कहा जरा जोड़ा तो जरा दिखाओ। वैसे तो हमने देख लिया है, लेकिन जोड़े के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं हमें। अगेन इसमें ब्लैक कलर हमें झलक इसकी दिख रही है। आगे बहुत खूबसूरत है। पता है जब मैं आई मुझे लग रहा था कि मुझे कोई ड्रेस आएगा ही नहीं जितनी मोटी होगी हूँ, लेकिन इतना मजे का ड्रेस बनाया हो तो मैं कहा शुक्र अल्लाह मुझे भी आ गया, क्योंकि काफी अरसे से कोई डिजाइनर्स की हमने डिवीजन को चेंज किया। आप देख रहे होंगे कि शर्ट का काम, मुझे तो ये बहुत अच्छा है, एम्बेलिशमेंट भी डिफरेंट है। हमने इसलिए रखा है ताकि आप इसे चेंज करके, मैंने कहा था ना, ये हम शादी में वही है, हम वही है शादी में। वो जो ज्वेलरी और जो जोड़ा पकड़ के देख रहे होते हैं, इसी का जोड़ा है बहू। और फिर हाथ लगाने के बाद बोलते हैं इससे तो बॉर्डर मैंने कहा अहमद किस बॉर्डर के लिए तो स्पेशल था, प्रॉमिस बहुत पूरे ड्रेस के लिए। थैंक यू सो मच यार। मैंने बहुत सारे मतलब हमने शोज भी किए हैं और बहुत सारे डिजाइनर से हमारी भी मुलाकात हुई है, लेकिन जो ब्लैक का टच आपने दिया जोड़े में, एक तो ये बहुत जबरदस्त लग रहा है, लेकिन कोई बुजुर्ग नहीं कह सकता मनूस रंग पाया है। ये मैंने चीज सोच को ना मेरा तो उस वक्त भी मैं ब्लैक को उस वक्त ब्लैक एंड गोल्ड बनाया था, तो वो बड़ा थोड़ा सा उस लिहाज से देखा गया था कि ये है। लेकिन इस चीज को अब कई जो भी ब्राइड आती है उसको, या उसकी मदर या ग्रैंड मदर आती है, तो वो ये नहीं कह सकती कि इसमें है ब्लैक। लड़कियों को इतना ज्यादा पसंद होता है कुछ ब्लैक से ऐसे लगता है जैसे खूबसूरती। नहीं ओरिजिनल, मैंने कहा कंट्रोल जैसे आप कंट्रोल किया जाता है ना, तो डीप इसको थोड़ा डेप्थ दी गई है। बहुत अच्छा कलर, एक रेड कलर बहुत शार्प कलर है। और अच्छा हम वो जो ज्वेलरी की भी पहले बात कर रहे थे कि वही जो माला वगैरह और एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये जोड़ा इतना, ब्लाउज भी अगर आप देखें कितना वो हैवी है और जबरदस्त है, और गले में अगर एक सेट भी होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये डबल और अच्छा लग रहा है। नबी आप इसमें देखें, आप इसमें साइज ऑफ द रूबी देखें कि कितना बड़ा साइज है रूबी का, और ये देखें कि ये आपके दोनों तरह से पहना जाता है, और इसमें जो बॉल्स हैं और वो भी है यार, ये ज्वेलरी आई लव इट ना, है ना। मतलब आप इसकी डिटेल चेक करें कि नीचे भी गले की स्ट्रिंग भी मेरी आंख में साम्या जी डायमंड्स जो होते हैं ना, आई थिंक दे आर फॉर एवर, और वो ऑब्वियसली आजकल वलीमे वगैरह पे या लाइटेड कलर्स के साथ फिर डायमंड्स और कम इस तरह की छोटे छोटे मैंने के साथ पहले भी एक शो किया है, एक आप वो नहीं लेके एमराल्ड वो पोल्की में था, पोल्की के साथ। हमारे यहाँ क्या है कि अभी जैसे मैं इनकी ज्वेलरी की भी बात करूंगी, जब हम देखते हैं ना बारात की हमारी हैवी और मतलब पता ही नहीं चल रहा होता ना कि बस पाँव में कमी रह जाती है, वरना वहाँ पर भी कुछ ज्वेलरी पहन ली जाए। फिर आती है बारी, कुछ ऐसा हो रहा था मेरे वलीमे की आती है बारी, और फिर हमें वलीमे पे थोड़ा सा डायमंड भी नजर आता है, जरा सेट थोड़ा सा, जरा अभी हमें रेडी हो रही थी ना, सुबह छोटा भी हो जाता है, कि आपने ये कर ले। मैंने अपनी शादी भी बहुत ज्यादा हल्की ज्वेलरी पहनी थी, मैंने कहा बहुत भरा भरा ना इंसान वो लगता है। कैसे लगे था वैसे, कितने साल में किया जोड़े का साल ही लगता है। मेरा क्वेश्चन है हिना से, तुम इतनी बार ब्राइड बनी हो, तो जब रूप कैसे, उस रूप को कैसे कैच किया जब तुम असली ब्राइड बनी थी? उसमें पता है क्या, एक तो बंदा इतना नर्वस होता है, कभी जिंदगी में नर्वस नहीं हुए, उस टाइम ऐसे लग रहा होता है कि बस गिर जाएंगे कहीं ना कहीं। और दूसरा क्या नाम है, ड्रेस मेरा बहुत खूबसूरत था, HSY ने डिजाइन किया था। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना हसीन बनाया था। और अहमद आपके ड्रेसेस की क्या बात है। मैं जब मेरा जोड़ा डिजाइन हुआ तो मुझे बड़े अच्छे से याद है, डिजाइनर्स ना अपने जोड़ों को लेकर बड़े सेंसिटिव और होते हैं, बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनको ना गुस्सा आ रहा होता है कि
कैसे ले लिया इसने ये, मतलब कि ये क्यों नहीं दुपट्टा, मतलब कि मेरी डिजाइनर उस्मा बाबर वो भी बड़ी किन्नत में दुपट्टा नजर आना चाहिए, जोड़ा नजर आना चाहिए। अभी जब वॉक और अहमद भी सेंसिटिव है ना अपने कपड़ों को लेकर कि यार वो खराब नहीं होने चाहिए इतनी मेहनत से बनाते हैं और ऐसे लाखों में की मेकिंग होती है, तो मतलब लड़कियां ठीक से मतलब आके कह रही ना करें, इसको चेंज कर दो, रहता है वो क्लाइंट पे भी आता है, मॉडल्स पे भी आता है। वजह ये हो जाती है एट दी एंड आप अच्छा लगने के लिए एक चीज पहन रहे हो, ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए ना जब वो दिख ही नहीं रहा क्या फायदा आपका। मतलब कि अगर कोई क्लाइंट आया आपके पास और उसने आके कहा है कि वाह बड़ा प्यारा जोड़ा है, लेकिन इस ब्लैक को ग्रीन कर दे अहमद, या ब्लू कर दें, या कोई इस तरह की डिमांड कर दें, तो फिर क्या एक्सप्रेशन होते हैं? देखें, जो एक चेंज होता है, जो रीजनेबल चेंज होता है, या जिससे वो गॉडी चीज नहीं लगेगी या बिल्कुल डिफरेंट लगे, तो वो हम कर देते हैं। बाद क्लाइंट भी आपकी सजेशन देखें,